अगर देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है A2 मतलब फिगर इसमें हमारे पास 2 होगी और मोड्स हमारे पास इसमें ये होंगे। तो अगर 2 फिगर को हम देखें तो 2 फिगर इस तरह से थी, लाइक M इस तरह की फॉर्म में थे और P और S इस साइड पर, ठीक है। अगर आपको रिमाइंड किया जाए, अगर आपने रिमाइंड किया हो तो इस तरह से बनी हुई थी फिगर, ठीक है। फिगर 2 थी ये। तो फिगर 2 में मैंने आपको बताया था कि वो 1 से लिंक करती है, तो 1 इस साइड पर आता है ना, तो 1 में इधर P और इधर S। तो देखें हमारे पास फिगर 2 इस तरह से ड्रा हुई है। फिर हमारे पास ये 3 मोड्स दिए गए हैं, तो इन 3 मोड्स को हम लगा देंगे, ठीक है। तीनों में हमने लगा दिए। अब हमारे पास जो रूल नंबर 1 था उसमें कहा गया था कि अगर ए का केस हो तो यूनिवर्सल लाइक शेडिंग करनी है, ठीक है, वो हम ग्राफ में करेंगे। लेकिन साथ ये भी बताया गया था कि ए और ओ पर हमारे पास बार होगा, तो ए की राइट साइड पर बार होगा। तो ये देखें ये हमारे पास बार आ गया, ठीक है, तीनों साइड्स पर, क्योंकि तीनों ए हैं। अगर यहाँ डिफरेंट मोड्स होते तो फिर सिर्फ उनके मुताबिक उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता। अब अगर हम इसकी फिगर देखें तो फिगर में हम पहले इस तरह से 3 सर्कल्स ड्रा करेंगे, ठीक है। तीनों एक दूसरे को कवर करते होंगे। इसको हम S का नाम देंगे, इसको हम P का और इसको हम M का नाम देंगे। और तीनों में SPM 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 मतलब हर पोर्शन को SPM से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके ऊपर जो ये बार्स लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये हम किस तरह से लगाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखें इस फिगर के आगे MS है, ठीक है। S के अलावा बाकी जो 2 टर्म बच रहे हैं ना उन सब पर बार आएगा, लाइक P पर भी बार, M पर भी बार, ठीक है। इसी तरह इस फिगर को अगर हम देखें, इस फिगर में हमारे पास M है, तो M को छोड़कर S पर भी बार और P पर भी बार। अब इन दोनों के दरमियान लाइक इसमें S है और इसमें M है, ठीक है, S और M को छोड़कर P पर बार, सही हो गया। इसी तरह इसमें अगर अब इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पर P है, P के अलावा P मतलब जो टर्म होगी ना उसके अलावा दूसरी, तो P के अलावा जो है ना S पर और M पर बार आ जाएगा। फिर इसी तरह इन दोनों के दरमियान वाली फिगर को देखेंगे, S P है और M है, तो P और M को छोड़कर S पर बार। इसी तरह इन दोनों के दरमियान वाली टर्म को देख लेंगे, तो यहाँ S है और यहाँ P है, तो M पर बार, ठीक है। हमने अब फिगर रेडी कर ली। अब इसके अंदर रहता है कंक्लूजन ड्रा करना, मतलब इसको इससे लिंक करना कि क्या चीज़ कहाँ आएगी, ठीक है। इसको प्रूव करना कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो किस तरह हम करेंगे, सबसे पहले हम यूनिवर्सल का केस करेंगे, जबकि इसमें पूरा ही यूनिवर्सल है। तो किस तरह होगा, लाइक PM बार ढूंढेंगे अब हम, तो PM बार, यहाँ PM बार आपको नजर आ रहा है, 2 ढूंढेंगे पेयर्स फॉर्म में, ठीक है। PM बार, दोनों PM बार हैं, इसको हमने इस तरह शेड कर देना है, इस तरह सारा, ठीक है। ये सिर्फ ये पोर्शन, ठीक है, इन दोनों का पोर्शन, ये दोनों, इसको शेडिंग कर दिया। सेकंड में हमारे पास है SM बार। अब S देखें ये भी नहीं है, S बार M है, S बार M है, नो, SM बार, SM बार, SM बार, ठीक है। देख लिया आपने दोनों में सेम है। तो अब ये वाला तो इस तरह शेड हुआ है ना, मतलब ये इसके साथ हुआ हुआ है, तो जब ये ऑलरेडी हुआ हुआ है इतना पोर्शन, तो इसको दोबारा शेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सब हम SM बार इस वाले पोर्शन को ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब हम रिजल्ट की तरफ आएंगे। रिजल्ट में है SP बार, तो SP बार SP बार, SP बार एक हमारे पास शेड है, लेकिन एक हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, ये वाला शेड नहीं है। इस वजह से रिजल्ट हमारे पास इनवैलिड है। अगर तो ये भी शेडेड होता, दोनों पोर्शन शेडेड होते, तो हमारे पास यहाँ वैलिड रिजल्ट होता, लेकिन यहाँ हाफ पोर्शन एम्प्टी है, इसलिए ये हमारे पास इनवैलिड है, ठीक है। ओवरऑल क्वेश्चन की समझ आ गई। बार किस तरह से हम लगा सकते हैं, लाइक जो टर्म होंगी उनके अलावा जो नंबर्स होंगे उन पर बार लगेंगे। देखें S है तो PM पे बार लगेगा, M है तो SM पे बार लगेगा, S और M है तो P पर बार लगेगा, सही है। इसी तरह तीनों फिगर्स में ड्रा करेंगे। मूड्स अकॉर्डिंग बार जो है अकॉर्डिंग टू मूड्स लगेंगे, उनके मुताबिक लगाए जाएंगे। और एंड पे हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि आया ये हमारे पास वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। कंक्लूजन से हमें पता चलेगा कि रिजल्ट हमारा वैलिड आ रहा है या इनवैलिड आ रहा है। डिफरेंट फिगर्स आपको दी जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उसके मुताबिक आप ड्रा कर सकते हैं। शेडिंग जो है पेयर्स फॉर्म में होती है, अगर एक शेड है और एक एम्प्टी रह गया तो इनवैलिड रिजल्ट, अगर दोनों ही शेड हो गए हैं तो वैलिड रिजल्ट, सही है। इसी तरह अगर हाफ मतलब एक हम दोनों के दरमियान लिंक्ड आ रहा हो और एक ऑलरेडी शेड हो एक पेयर, और एक का दूसरा पेयर हाफ मतलब शेडेड हो, तो जो शेड है उसको अगर दोबारा शेड ना भी किया जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरे को फुल शेड करना होता है, ठीक है।
यहाँ तक का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका रिजल्ट हमारे पास इनवैलिड आ गया।